रमज़ान शुरू हो चुका है और रमज़ान के 3 रोज़े गुज़रने के बाद भी मेरे घर में कोई ग्रोसरी नहीं आई थी। बस नॉर्मली जो चीज़ें पहले पड़ी हुई थी मैंने वही इस्तेमाल की थी और उन्हीं को मैं बना रही थी। तो अब जो है वो मैंने कहा चलो यार थोड़ी चीज़ें लेकर आते हैं। एक नया मॉल यहाँ पर खुला है हमारे घर के पास, तो मैंने कहा वहाँ जाकर चीज़ें लेके आते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जी पकड़ लिया मैंने जूती, और मैंने ये लिस्ट पकड़ाई अपने बंदे साहब को। कपड़े भी आज धुले हुए थे तो कपड़ों का सारा खलारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। पता है रोज़े में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और मेरे साथ 4-4 बच्चे होते हैं, और जो है वो जज करने वाले तो मुझे यही कहते हैं कि भाई मेरा दिल ही नहीं करता, और वाकई में मेरा दिल करता भी नहीं है, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत के बाद, इतनी थकावट के बाद मेरा हाल जो है ना वो बुरा हो जाता है। क्योंकि ग्रोसरी मैंने लानी भी खुद ही है, बनानी भी खुद ही है, और जो हेल्प है ना, हेल्पर तो है लेकिन बस थकावट फिर भी हो ही जाती है। 4 बच्चे पालना कौन सा छोटा काम है। तो ये हम लोग जी बुरके शुरके पहन के, जूते वूते पहन के अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ बाहर गली में, ये आ गए हैं। तो अब हम लोग ज़रा निकल रहे हैं घर से। तो हल्के हल्के हम लोग जो है वो घर की तरफ घर से निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो बाज़ार है, बाज़ार में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि अफ्तारी ज़ाहिर है ख़रीदने लोग बाहर निकलते हैं, तो काफ़ी जो है वो रौनक मेला यहाँ लगा रहता है। और हमारा तो बाज़ार भी बहुत ज़बरदस्त है, और हर तरह की यहाँ पर चीज़ अवेलेबल होती है, कुछ भी लेना हो। तो आज मैं वैसे नॉर्मली जहाँ से शॉपिंग करती हूँ, ग्रोसरी करती हूँ, वहाँ पर मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि जी नहीं तुम एक नई जगह से शॉपिंग करो। मैंने कहा चलो ठीक है, नई जगह से जाके कर लेते हैं। तो ये जो है हम लोग जा रहे हैं, और मैं नज़ारा करी थी धूप का। तो घर के अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन बाहर निकल के बिल्कुल भी ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी, बिल्कुल ठंड ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर पता है शूट करना भी इतना आसान नहीं होता। तो मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ, सूरज से सलाम भी ले रही हूँ। ये देखो मैंने अभी फ्रंट कैमरा ऑन किया है। हेलो, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब देखिएगा कि एक औरत का जो दिमाग है वो कितना काम करता है। यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं उस मॉल में। ये है जी, हम लोग एंटर करने लगे हैं यहाँ। ये है जी रेनबो मॉल, ये नया खुला है हमारे घर के पास। तो हम लोगों ने कहा कि यार यहाँ से शॉपिंग करते हैं, कि बहुत तारीफ़ सुनी थी। तो हमने यहाँ पे खड़ी की है बाइक, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रॉली पकड़ेंगे और अंदर जाएंगे। अंदर पता है मुझे ना यहाँ पर जाने से ना ये फीलिंग हो रही थी कि पता नहीं यार चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे बाहर से अंदाज़ा हो गया था कि काफ़ी रश है। और मैंने कैमरा पकड़ा था, मुझे लग रहा था कि किसी ने मुझे ना ठोक देना कि ये तुम वीडियो क्यों बना रही हो। लेकिन बहरहाल मुझे किसी ने कहा नहीं कुछ, क्योंकि मैंने कैमरा भी इस तरह से पकड़ा हुआ था कि थोड़ा लिटा के जो कैमरा पकड़ते हैं ना वो वाला। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं ना, अंदर का जो माहौल है ना वो था कि वहाँ पर बेतहाशा रश था, और जो है लोगों ने जो अपनी ट्रॉलीज़ हैं वो भरी हुई थी। और यहाँ पर हमने भी अंदर जाने की कोशिश की। मैंने जो है वो लिस्ट निकाली। लिस्ट में सबसे पहले मुझे ना बेसन लेना था। तो मैंने सोचा कि यार बेसन कहाँ पर मिलेगा। मैं यहाँ पर बेसन की तलाश करना शुरू हो गई। यहाँ पर मुझे फिर चावल नज़र आए। चावल मैंने उठा लिए। मैंने कहा यार चावल तो डालो ना, खरीदूँ मैं ना सब्ज़ी बहुत थोड़ी थोड़ी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। ये मैंने चावल 2 किलो ले लिए। और ना अब किलो वाला शापर यहाँ नहीं था। मुझे ये भी ना थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि हम लोग का बजट जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, इतना ज़्यादा बजट नहीं होता। तो 2-2 किलो की चीज़ से बेहतर है कि मैं किलो चीज़ ख़रीदूँ, लेकिन यहाँ पर किलो का ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने जो है वो 2 किलो चावल फिर भी ले लिए। और यहाँ पर हम आ गए हैं जी सब्ज़ी वाली साइड पे। तो मुझे जो है वो सिर्फ एक ही गाजर चाहिए थी, या तो मैकरोनी के लिए या रोल्स के लिए। मुझे ज़्यादा चीज़ मैं नहीं बना के रखती हूँ। मेरे घर वाले जो है ना बुज़ुर्ग, वो ज़्यादा चीज़ फ्रीज़ करने नहीं देते हैं। लोग तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर में बहुत मुश्किल होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ कर दें। ये लोग गोश्त का की तरफ आ गए, तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक ही गाजर लेके मैंने डाली है। मैंने कहा भाई एक ही चाहिए मुझे, ज़्यादा चाहिए ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा क्यों लूँ। यहाँ से मैंने जो है वो एक गाजर लेके अपनी ट्रॉली में डाल लिया। अब सबसे जो गरीब और पतली ट्रॉली थी ना वो मेरी थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ चावल थे और ट्रॉली में वो थी गाजर थी। तो मैं दूसरी जो चीज़ें थी वो मैं ढूंढने लगी। तो फिर जी दूसरी चीज़ें मैं ढूंढने लगी। यहाँ पर मैंने देखा जी यहाँ पर गोश्त है, मटन था, बीफ था, चिकन लेग था, जो श्रेड किया हुआ गोश्त था वो था, कीमा था, काफ़ी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि 4:30 हो रहे थे और मैंने घर जाके अफ्तारी भी तैयार करनी थी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं यहाँ पर देखना शुरू हो गई कि मैं यहाँ से क्या खरीदूँ। ये 745 और 98 इस तरह के रेट्स थे, क्योंकि मैं बाहर से खुला चिकन लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन मैंने यहाँ से अभी फ़िलहाल चिकन नहीं लेना था, तो मैं फिर भी मैं देखना शुरू हो गई, क्योंकि विंडो शॉपिंग तो बहुत मस्ट चीज़ है ना।
तो यहाँ पर ये मटन, बीफ, कीमा सब कुछ मिल रहा था, लेकिन बेसिकली मुझे चाहिए था। यहाँ पे देखें टमाटर थे, टमाटर मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। आलू भी जो थे वो लास्ट थे, ख़त्म हो रहे थे। मैंने कहा कि यार यहाँ से तो मैं नहीं लेने वाली, क्योंकि रेट भी ज़्यादा था। और यहाँ पर अब हम आ गए फ्रूट्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पर फ्रूट्स भी देखे, और फ्रूट्स तो थे तो अच्छे ही, लेकिन मैं बताऊँ मुझे बाहर से ज़्यादा अच्छा रेट मिल जाता है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर सारा देख रही थी कि यार क्या ख़रीदूँ क्या नहीं, क्योंकि एक चीज़ एक कोने में थी और दूसरी चीज़ दूसरी कोने में थी। इकट्ठी चीज़ें कहीं यहाँ पर नहीं मिल रही थी, और मुझे जो है वो ढूंढना पड़ा था, चीज़ों को ढूंढना पड़ा था। मैं ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे चीज़ें कुछ मिल रही थी और कुछ नहीं मिल रही थी। यहाँ पर मैंने देखा कि यार ये मोस्टली लोग ख़रीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन बस वो यही है ना कि आपका जहन जो है वो सेटिस्फाइड जहाँ से होता है वहीं से काम वहीं से चलाते हैं। यहाँ पर जी केला भी था, पाकिस्तानी केला जी 300 रुपये किलो लिखा हुआ था, दर्जन तो नहीं लिखा हुआ था। बहरहाल मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ कि ये बेसन का है। मैं लोगों से पूछ रही भाई मुझे बेसन चाहिए, मुझे बेसन दे दो, बेसन दे दो। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई कहता था कि वहाँ एंड पे जाएँ, और कोई मुझे कहता था वो जी वहाँ एंड पे जाएँ। तो एट लास्ट यहाँ पर आते आते मुझे 4:45 हो गए थे। मैंने कहा कि यार अली 5 बजे मैं किस तरह से जो है ना वो शॉपिंग यहाँ करूँगी, और मैं किस तरह से जो है वो बिल करूँगी, सारा बिल अदा करूँगी, और किस टाइम हम घर पहुँचेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ से शॉपिंग करती ना और बिल बनाते बनाते मेरा रोज़ा खुल जाना था। तो अभी तक तो मैं बेसन ही ढूंढ रही थी, लेकिन कोई मुझे कहता था वहाँ से ले लो, कोई मुझे कहता था वहाँ एंड पे, लेकिन मुझे बेसन नज़र नहीं आया। यहाँ पर दालें वाले मुझे नज़र आ गई थी, लेकिन बेसन नज़र नहीं आया। मैंने क्या किया, मैंने ट्राली छोड़ी उधर ही। मैंने अली साहब से कहा भाई जहाँ पर हम लोग जाते हैं ना शॉपिंग करने, वहीं चलो मेरे साथ, मैंने ना फटाफट घर निकलना है। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग शॉपिंग करते तो यहाँ पे ये जो देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ से कब हमारा हिसाब किताब होता है और कब नहीं। लेकिन खैर अच्छी जगह है शॉपिंग के लिए जाने के लिए, बेहतरीन जगह उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा सा खुला होता है। जिनका बजट थोड़ा कम होता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और जो जिन्होंने थोड़ी चीज़ें लेनी, काफ़ी घूमना पड़ता है एक चीज़ लेने के लिए दूसरी चीज़। बहरहाल नाइस प्लेस और अच्छी जगह मुझे लगी है। ओके बाय बाय। अब हम लोग निकल रहे हैं घर से अंदर से बाहर, और हम लोग जाएंगे अब उसी जगह पे जहाँ से मैं, वो कहते हैं ना जितों दिखोती उथे आन खलोती, जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए बाइक पे बैठ गई हूँ। बाय बाय रेनबो। अच्छा जी, अब हम लोग निकले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक रेड़ी देखी, भाई रेड़ी पे मुझे जो है वो आलू बड़े ज़बरदस्त मिल गए, और मैंने पूरे 5 किलो आलू ख़रीद लिए बिल सिर्फ 300 रुपये में। सही है ना। तो वहाँ पर तो मुझे ये रेट नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर आलू जो है वो 3 किलो बल्कि 5 किलो मैंने आलू ख़रीदे। बड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। यहाँ पर मैं ये छोटे से स्टोर से मैं शॉपिंग करती हूँ, यहाँ पर मैं आ गई, और यहाँ पर अंदर जाने के बाद मैंने जो जो मुझे चाहिए था मैंने बड़ी तसल्ली से और बड़े मज़े से मैंने वो ख़रीदा। हालाँकि रश यहाँ पर भी था, ऐसा नहीं है कि रश यहाँ पर नहीं था, क्योंकि लोगों ने ज़ाहिर बात है शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पर भी रश जो है वो था ही। तो मैं यहाँ पर अंदर गई हूँ। अंदर जाने के बाद मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें ली हैं। वो चीज़ों की जो लिस्ट है वो मैं आपसे बाद में शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। खैर, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं, और मेरी ट्रॉली आप देख लें। ये मैंने घी लिया था, चने लिए थे, बेसन मुझे फ़ौरन ही मिल गया था। यहाँ से चाट मसाला ले लिया था, और भी बहुत सी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मुझे आराम से मिल गई थी। और हम लोग पहले रेट देख रहे थे, उसका रेट भी बिल्कुल मुनासिब था। और जो है मेरे बंदा साहब जो है वो चीज़ों को यहाँ पर इसके अंदर डाल रहे थे, और मैंने भी यहाँ पर बिल्कुल आराम से तसल्ली से मेरी ट्रॉली में जो जो मुझे चाहिए था, थोड़ी बहुत ही चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा चाहिए नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ से ले लिया सब कुछ। और चावल भी मुझे फटाफट मिल गई। यहाँ पर पता है इस जगह पर आसानी ये है कि मैं चीज़ों को मैंने ढूंढना मुझे नहीं पड़ा, और आराम से मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। ग्रोसरी करने के लिए बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए कि जगह वो होनी चाहिए जहाँ पे आपको ढूंढना ना पड़े, चीज़ों को आपको ख्वार ना होना पड़े। और ये जो था वो मुझे दिल चाहता था मैं सारा कुछ ही ख़रीद लूँ, लेकिन बस मैं बजट के हाथों मजबूर थी, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो जी उसके बाद ही हम आ गए हैं जी यहाँ पर बिल करवाने। यहाँ पे रश वो था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। तो ये थी जी एक औरत की साइकी कह लो या जो मर्ज़ी कह लो, कि जिस तरह से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसने उसी तरह काम करना होता है। क्योंकि काम तो औरत नहीं करना ना, घर में किचन में तो औरत नहीं खड़े होना है। और अगर वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ लाती है तो बेसिकली ये होता है कि उसको सुकून रहता है। वैसे 10 मिनट की वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कैसी आपको लगा है सब कुछ, मेरी ग्रोसरी, मेरी शॉपिंग। ये मैंने एंड पे अपने लिए फेयर एंड ग्लो भी ख़रीद ली। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे अपनी ये जो ग्रोसरी मैंने ली थी थोड़ी बहुत, वो मैं आपसे इसकी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें,
और जो है वो लोगों को अप्रिशिएट किया करें, जो कि आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको अप्रिशिएट किया करें, उनकी छोटी छोटी एफ़र्ट्स को देखा करें, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं और सबसे ज़्यादा आपकी इज़्ज़त के यही मुस्तहिक होते हैं जो कि आपके साथ एक छत के नीचे रहते हैं। और खुश रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।